भाई साहब 24 महीने की तो किस्त बन जाएगी ना? भाई बिल्कुल बन जाएंगी, किस्तों में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम 3 साल का करा लो या 1 साल का करा लो या 2 साल का करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड आधार कार्ड दिखा दो एक बार मेरे पैन कार्ड और आधार कार्ड? को। हाँ लो भाई साहब, ये पैन कार्ड रहा, ये मेरा आधार कार्ड रहा। 1995 की हो आप? हाँ हाँ जी। कुणाल डाल पहले फटाफट लोन डाल। अभी डालता हूँ। डाउन पेमेंट क्या देना चाहोगे आप? मैं डाउन पेमेंट 15,000 रुपये दे दूँ अभी। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। डालो भाई फटाफट डालो। 24 महीने वाली करना, 24 महीने की। 2 साल का करना है? हाँ हाँ, 2 साल का हो जाएगा। कर दो। बस 5 मिनट दो। ठीक है, कोई नहीं। फिंगर लगाना, ये लेफ्ट या राइट? कोई भी लगा दो जो आपकी मर्जी हो। बस क्या हुआ? क्या हुआ भैया जी? बात नहीं बनी है, 5 मिनट भी हो गए तो। भैया लोन तो नहीं हो पाएगा आपका, कैंसिल हो गया। क्यों भैया जी? आपकी ना बहुत सारी किस्तें बाउंस हुई हैं। आपने पहले भी कोई लोन लिया था? हाँ, मैंने फ़ोन लिया था लोन पे, मेरी तो कोई किस्त बाउंस नहीं हुई। मैं तो सारा लोन क्लियर कर दिया है। आपने सारी किस्तें भर दी? हाँ, टोटली सारी किस्तें। पता है क्या हुआ है, आपने जो किस्तें भरी है ना वो टाइम पे नहीं भर रखी। पैसे आपने सारे दे रखे हैं, लेकिन बैंक का कुछ टाइम होता है कि 10 तारीख को किस्त कटती है, किसी की 8 को कटती है, किसी की 3 को कटती है। तो फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर ही किस्त देनी पड़ती है। आप कैसे किस्त देते थे? हाथ से जाती थी या अकाउंट में जाती थी? क्या हुआ था कि मेरी जो 2 किस्त थी ना, अकाउंट में तो पैसे थे, पता नहीं छुट्टी थी या कैसे क्या हुआ, उन्होंने अकाउंट से पैसे काटे ही नहीं। तो उनका 3-4 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं कटी है, आपकी जो किस्त है वो बाउंस हो गई है। माला भाई क्यों हो गई जब अकाउंट में पैसे पड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई आपने पैसे ना लेट जमा करवाए। तो फिर मैंने कहा भाई इसका क्या समाधान होगा? तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे को ना पर्ची काट के दे दी और मेरे से कैश ले गए। भाई अगर आपकी किस्त बाउंस हुई थी ना, अगर आप उस टाइम पे बाउंसिंग चार्ज भर देते, उस टाइम में बाउंसिंग चार्ज 1000-1500 रुपये हुआ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं भर दिया था, वो भी भर दिया था उन्होंने मेरे से ले गए। तो उन्होंने आगे जमा नहीं कराया। कई बार बैंक वाले खुद भी फ्रॉड कर देते हैं, क्योंकि जो बंदे आते हैं ना कलेक्शन वाले, वो कर देते हैं। कई बार उन्होंने आपकी किस्त तो जमा कर दी, उन्होंने बाउंसिंग चार्ज जमा नहीं किया। अब आपको ज़िंदगी भर ताउम्र लोन नहीं मिल सकता कहीं से भी। इसका कोई समाधान नहीं है भाई साहब? इस चीज़ का कोई समाधान ही नहीं है, क्योंकि बैंक की नज़र में आप फ्रॉड हो। आपने पैसा दिया है, हालांकि आपने पैसा दिया है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी आपके हाथ में थी। और आप एक टाइम का खाना छोड़ देना, लेकिन कभी ईएमआई को टाइम पे भरने का रिस्क मत लेना कि भरूंगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कल भर दूंगा, आज भर दूंगा, ऐसा मत करना। मैंने तो इस चक्कर में जो मेरा सिविल खराब ना हो, इस चक्कर में मैंने तो 1500 रुपये फालतू दे रखे हैं उनको। यही आपने गलती कर दी ना। आपने उसको बोलना था कि मेरे अकाउंट से कटनी चाहिए बाउंसिंग चार्ज। अगर आप अपने हाथ से भी दे रहे हो ना, तो अपने फ़ोन पे गूगल पे से भर देना ईएमआई विद बाउंसिंग चार्ज। नहीं तो आपका देखो, आप लोन लेना चाहते हो, आपको मिल नहीं सकता। यही गलती होगी ना भाई साहब, इतनी नॉलेज नहीं थी, पर अब पता चल गया। पर मैं तो अब पहले तो उससे बात करूँ ना जो मेरे से पैसे लेके गया था। तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब वो यहाँ है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बंदे नौकरी छोड़ देते हैं, स्विच कर लेते हैं। अभी कोई HDFC में है, कोई IDFC में आ गया, कोई किसी बैंक में आ गया। तो अब इसका कोई भी समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं भाई, एक्सट्रीमली सॉरी कि हम आपका लोन नहीं कर पाए। तो इससे यही पता चलता है कि भाई आगे अगर आप कोई भी चीज़ लोन पे लेते हो, EMI बनती है, तो टाइम से पहले अपनी EMI भरो। बिल्कुल। अगर आप फ्रॉड आपने घोषित ना हो, जब हम पैसे भी दे दिए जब भी फ्रॉड हो रहे तो उसका फायदा क्या होगा? देखो, आप है ना फ्यूचर में चल के और लोगों को तो समझा सकते हो, लेकिन आप जिंदगी में लोन नहीं ले सकते। चलो मैं नहीं ले सकता, पर मैं सबको तो यही सलाह दे सकता हूँ कि भाई टाइम पे अच्छा लगा, आपकी सोच अच्छी है, अच्छे आदमी हो आप।